हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम जीके क्लास है, इसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबका इस ऑडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम साइंस का भी क्वेश्चंस करेंगे। तो जीके है क्योंकि आपके एग्जाम में अब 18 दिन बचे हैं, तो 18 दिन में आपकी एक अच्छी रणनीति भी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट इस चैनल को फॉलो कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर दीजिए। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद ग्रंथ मिलता है, बताइए। पुनर्जन्म का किस में मिलता है? वेरी गुड। तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है पुनर्जन्म, जिसमें क्या है कि आदमी जब जन्म होता है तो उसका पुनर्जन्म भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कौन सा है? चलिए, बहुत सही, तो गुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना युग कौन सा है? तो गुप्त काल से आपका है। इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? गौतम बुद्ध ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? फटाफट आंसर को दीजिए। तो कुशीनगर में किया था। कहाँ पे किया था परिनिर्वाण? तो कुशीनगर। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? आप नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने शाहनामा की रचना की थी? महमूद गजनवी। फारूकी, फिरदौसी, किसने की थी? तो फिरदौसी ने की थी। शाहनामा की सबसे याद रखिए ना, तो शाहनामा की रचना किसने की? तो फिरदौसी। और किसके दरबार में? तो महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए। 1911 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। आप लोग फटाफट प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि जीके में कुछ भी आ जाता है। गांधी जी के नाम पर पहले महात्मा जोड़ा गया, किसके दौरान? बताइए। 41 का। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी, पहले उनका नाम था वल्ली गांधी जी, उनके बाद उनका नाम क्या हो गया? तो महात्मा गांधी हो गया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय अध्यक्षता में 2 बार भाग लिया? राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता में 2 बार भाग लिया है, बताइए। 2 बार की। वेरी गुड। तो वेडर बर्न ने। किसने की थी? तो वेडर बर्न ने। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम क्या है? चलिए, तो सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव हुआ था, फिर भारत छोड़ो 1919 में, जो आप लोग याद करते हो 1919 में, और फिर आईएनए पर मुकदमा हुआ था, और सबसे लास्ट हुआ था रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? रैयतवाड़ी प्रथा किसने प्रारंभ की? तो टॉमस मुनरो ने। किसने की थी? तो टॉमस मुनरो ने। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सलीम ने तुझके जहांगीरी की रचना की थी। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? सबसे पहले यूजीसी कब आया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसके काल में आया? तो लॉर्ड कर्जन के काल में आया। किसके काल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। 1946 में अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विद्या विभाग था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने, अजमेर का निर्माण किसने कराया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा? कुतुबुद्दीन। अच्छा, कुतुब मीनार की रचना किसने की थी और उसकी स्थापना कंप्लीट उसे किसने किया था? ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो एक बार आप वीडियो के कमेंट में जरूर लिखें। लाल बाल पाल त्रिगुट भारतीय राष्ट्रीय के नेता कौन अध्यक्ष थे? बताइए। लाल बाल पाल का अध्यक्ष किसने नियुक्त किया गया था? पहले तो लाल बाल पाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये समझ में आया। त्रिगुट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुए थे? तो लाला लाजपत राय हुए थे। कौन हुए थे? तो लाला लाजपत राय थे। कामागाटारू था क्या?
कामागाटार मारू क्या था? बड़ा अजीब नाम सब है, लेकिन एग्जाम में अजीब अजीब ही क्वेश्चंस आते हैं। तो कनाडा की यात्री का निकला एक जहाज। आपको मैं करंट अफेयर का भी पीडीएफ, जो आपके अप्रैल के पीडीएफ बचे हैं वो भी मैं कर दूंगी, और साथ साथ मई का भी पीडीएफ मैं आपको डाउनलोड कर की पीडीएफ कर रही हूँ, क्वेश्चंस वीडियो अपलोड कर दूंगी। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। कौन सा है? तो मानसरोवर झील है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है कौन? मंगल, शुक्र, यूरेनस, पृथ्वी। तो पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। कर्क रेखा किन दो देशों पर से गुजरती है? कर्क रेखा किन दो देशों से गुजरती है? तो भारत और सऊदी अरब से होकर ये गुजरती है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? कौन नहीं है? वेरी गुड। तो प्रिटोरिया नहीं है। कौन सा दक्षिण अफ्रीका का बंदरगाह नहीं है? तो प्रिटोरिया नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहा जाता है? टाइफून, बर्फीली तूफान, क्या कहते हैं? तो बर्फीनी तूफान कहते हैं। कौन से कहते हैं? तो बर्फानी तूफान कहते हैं। रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो वलित पर्वत है। कौन सा पर्वत है? तो वलित पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोलाडू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, वेम्बनाथ झील तमिलनाडु, पुष्कर झील राजस्थान। तो वेम्बनाथ झील तमिलनाडु ये क्या है? चिल्का झील उड़ीसा में, कोलाडू कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है, याद कर लीजिएगा। पुष्कर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। अच्छा ये बताइए, वेम्बनाथ झील कहाँ है? बोलीवर की कहाँ की मुद्रा इकाई है? बताइए। तो वेनेजुला की है। कहाँ की है? तो वेनेजुला की है। अच्छा ये बताइए, आज मैंने करंट अफेयर्स ही आपको बताया है, अपलोड किया है खबरी पर। तुर्की की राजधानी और करेंसी क्या है? दैट्स गुड। तो तुर्की की क्या है करेंसी? तो अंकारा है और लीरा है। कौन सी है? तो अंकारा है और लीरा है उसकी करेंसी। कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? बताइए, मतलब वो पश्चिम की ओर नहीं बहती है, इसमें से कौन सी नदी है? तो नेत्रावती नदी। कौन सी है? तो नेत्रावती नदी, ये की पश्चिम की ओर नहीं बहती है। गर्म रेगिस्तानों तथा उनके चारों तरफ मृदा को क्या कहा जाता है? गर्म रेगिस्तान तथा उनके चारों ओर जो पवन से जो धूल बनती है, तो उस मृदा को हम क्या कहते हैं? यानी कि उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? तो उस मिट्टी को हम कहते हैं लोएस मिट्टी। कौन सी मिट्टी कहते हैं? तो लोएस मिट्टी कहते हैं। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन एंड चिली। तो कौन सा है? तो चिली है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एशिया में मातृ मृत्यु दर का उच्चतम क्या है? बांग्लादेश में है। मतलब सबसे ज़्यादा माता की मृत्यु कहाँ होती है? इंडोनेशिया में होती है, भारत में होती है, नेपाल में होती है। तो सबसे ज़्यादा होती है बांग्लादेश में। कौन सा शहर मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है? तो सेंट लुइस है। कौन सी है? तो सेंट लुइस है।
यह मिसिसिपी तथा मिसौरी के संगम पर स्थित है। ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो यह अप्रकाशवान होते हुए भी चमकते हैं, यानी कि इनमें कोई प्रकाश नहीं होता है, फिर भी ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चमकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वायुमंडल के ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। वायुमंडल के ओजोन स्तर का अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो CFC, यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया जाता है? तो BN राव को। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित हाथी, घोड़े, सांड आदि पशुओं का संबंध किसके जीवन से है? तो महात्मा बुद्ध के जीवन से है, क्योंकि वो ही ये सब सारी चीजें मानते थे। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई तथा चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो 3:2। क्या अनुपात है? तो 3:2 है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? अधिवास, वंशानुक्रम, पंजीकरण, संपत्ति का, यानी कि आपके पास संपत्ति होना चाहिए, आप क्या आपके दादा परदादा होने चाहिए, अधिविश्वास, यानी कि आपका उस पर विश्वास रहना चाहिए। तो क्या नहीं है बताइए? तो संपत्ति का स्वामित्व। जरूरी नहीं है कि आपके पास वो संपत्ति की, जरूरी नहीं कि आपके पास हो जाए। किसके पास संपत्ति नहीं है तो क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? नो, ऐसा कोई बात नहीं है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है क्या? डिक्री, समादेश, अध्यादेश, अधिसूचना। तो समादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में संपत्ति अधिकार को अब माना जाता है क्या? एक मौलिक अधिकार माना जाता है, एक कानूनी अधिकार माना जाता है, एक नैसर्गिक अधिकार माना जाता है, राजनीतिक अधिकार मांगा जाता है क्या? तो एक कानूनी अधिकार माना जाता है, यानी कि भारत में संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार माना जाता है। लेकिन अब इसे संपत्ति के अधिकार को हटा दे, मौलिक अधिकार में पहले ये शामिल था, लेकिन मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। तो ये थे आपके जीके। आई होप कि मिलेंगे हम सेकंड क्लास में, जो कि हमारा है। तो थोड़े ही देर बाद आपको 7:30 में वो सेकंड क्लास भी आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल उस क्लास में भाग लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और आज आपका 9 से 11 मॉक है, तो मॉक को भी ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए ताकि आपका लेवल पता चलेगा। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।